वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग एंड पैदान। इसके अलावा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है और डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, सबसे पहले टाइप कास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यानी एक डेटा टाइप को अगर आपने कन्वर्ट करना है दूसरे में तो इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। सिंपल, यानी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटीजर को कन्वर्ट करना है फ्लोट में तो हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। अगर फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि जरूरत आ सकती है। अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। बाज़ औक़ात हम करेंगे इंटीजर को कन्वर्ट स्ट्रिंग में। इस तरीके से आप फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस फ्लोट में। यानी नीड के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जरूरत आ सकती है एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना। अब इसकी दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरे को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है कि ये पैतान इंटरप्रेटर खुद करेगा। पैतान ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अदर। आपको मैनुअली नहीं बताना पड़ेगा कि आपको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है या फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। पैतान खुद चेक करेगा, पैतान खुद आइडेंटिफाई करेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आपके पास x = 10 है जो कि इंटीजर वेरिएबल है, दूसरा है y = 2.5 जो कि है फ्लोट। अब दोनों को मुझे सम करना है x + y। अब मुझे क्या है, यहाँ पे दोनों मुझे सेम चाहिए, या दोनों इंटीजर चाहिए या दोनों फ्लोट चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटीजर एक फ्लोट है तो पैतान क्या करेगा? पैतान इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स x टू फ्लोट, क्योंकि फ्लोट के अंदर इंटीजर की वैल्यू आ सकती है। तो ये क्या करेगा, इस इंटीजर को यानी x वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा फ्लोट में ऑटोमेटिकली। ये पैतान खुद करता है, खुद ये चेक करता है। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया है तो 12.5 आ जाएगा। इसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ रिजल्ट, और हाँ इसकी यानी इस रिजल्ट वेरिएबल की टाइप क्या है, तो इसने मुझे शो किया फ्लोट। अब यहाँ पे हमने देखा, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पैतान ने खुद किया टाइप कास्टिंग, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो हम खुद करते हैं, मैनुअली करते हैं। You manually convert one data type to another। खुद एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। एक होता है इंटीजर फंक्शन जो कि कन्वर्ट्स इनटू इंटीजर, किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, किसी भी वैलिड डेटा टाइप को। फ्लोट क्या करता है, किसी भी वैलिड डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली किसी भी डेटा टाइप को अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शन किसी भी आइट्रेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। टपल किसी भी आइट्रेबल को टपल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया आइट्रेबल। आइट्रेबल आपको पता है कि स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है। ये चीजें आइट्रेबल है जिसको हम आइट्रेट करते हैं। एक एक एलिमेंट को हम आइट्रेट कर सकते हैं, यानी उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है। और यहाँ पे डिक्शनरी है जिसको हम डिक्शनरी क्रिएट करें, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेट फंक्शन है जो कि किसी भी डेटा टाइप को सेट में कन्वर्ट करता है या सेट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं और इन चीजों को प्रैक्टिकली करते हैं। अब मैं पाइथन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ type_casting.py। अब मुझे एक्सप्लेन करना है पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इसको मैं कमेंट करता हूँ कंट्रोल// की मदद से। लेट्स सपोज x = 10 जो कि एक वेरिएबल है। एग्जांपल में हमने दिया था थ्योरेटिकल, यहाँ पे 2.5, फिर z यानी मैं रिजल्ट लिखता हूँ या रिजल्ट लिखता हूँ x + y, फिर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट z, इसके बाद में प्रिंट टाइप ऑफ z। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन सी कि पहले इसने मुझे रिजल्ट दिया 12.5 यहाँ से,
फिर नीचे लाइन में उसने मुझे इसकी टाइप बता दी कि ये फ्लोट है। अब ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, दोनों मिला के इसमें मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करके दिया। कैसे? क्योंकि अगर मुझे दोनों को सम करना है, किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो बेतान ने क्या किया, क्योंकि फ्लोट के अंदर ये इंटीजर आ सकता है, फ्लोट के अंदर इंटीजर अंदर आ सकता है या अंदर आता है, तो इसलिए इसने प्रायोरिटी क्या है, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी ये है कि ये इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करे। अगर ये फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करता तो ये 0.5 को खा जाता, तो 10 + 2 फिर 12 बन जाता, जो कि रॉन्ग है। तो इसने क्या किया, 10 को कन्वर्ट किया, 10 को 10.0 में कन्वर्ट किया, जो कि एक फ्लोट है। 10 × 10.0 इज़ द सेम थिंग, और ये इसने खुद परफॉर्म किया, तो इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कह सकते हैं। अब इसको मैंने कमेंट किया कंट्रोल// की मदद से। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कमेंट करता हूँ, कमेंट आपको पता है कि किस तरीके से करना है, कंट्रोल// की मदद से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों आती है टाइप कास्टिंग की। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। लेट x = 4, यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर 4 पड़ा हुआ है। हमें पता है कि एक स्ट्रिंग है क्योंकि कोट्स के अंदर है। फिर मैं लिखता हूँ y = 5, और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट x + y, दोनों को मैंने सम किया। राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट किया तो पता चला कि इसने मुझे दिया 45। क्यों 45 दिया? इसलिए कि ये x एक स्ट्रिंग है, y भी एक स्ट्रिंग है, और प्लस एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है स्ट्रिंग के लिए। अब x यानी 4 + 5 दोनों को कंबाइन करके इसने मुझे 45 दिया बजाय 9 के। अब मुझे क्या करना है, x और y को डिस्टर्ब नहीं करना, और मुझे 9 रिज़ल्ट आना चाहिए। मुझे कैलकुलेट करना है, 4 + 5 को कंकैटिनेट नहीं करना, मुझे सम करना है। तो मैं कैसे करूँगा? एक तरीका यह है कि मैं यहाँ पे x = 4 लिखो, यानी कोट्स के बगैर लिखो, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं, क्योंकि मुझे इनिशियल वेरिएबल को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी मुझे इसी तरह स्ट्रिंग में इसको रहने देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ये x को एंट में कन्वर्ट करेगा, फिर y को भी एंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे भी एंट यूज़ किया और एग्जीक्यूट किया, एंड बल्ले बल्ले मेरा 9th रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये है नीड। आपको किसी भी वक्त कोई भी नीड पड़ सकता है किसी भी तरीक़ा का। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंस की है, पर्पस क्या है इसकी टाइप कास्टिंग की। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। नीचे मुझे एक एग्जांपल करना है। लेट सपोज मुझे स्ट्रिंग टू एंड करना है इंटीजर। यहाँ पे भी हमने पहले भी किया, लेकिन दोबारा करता हूँ। मैं लिखता हूँ x = 6, फिर मैं प्रिंट टाइप ऑफ x करता हूँ, टाइप ऑफ x, ये मुझे टाइप देगा। अब मैं x1 करता हूँ = और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सॉरी, पहले मुझे इसको कोट्स में लिखना है क्योंकि मुझे स्ट्रिंग टू इंटीजर करना है। मैं इसको कोट्स के अंदर लिखा। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर यानी x वेरिएबल को हमने एंड फंक्शन की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर प्रिंट टाइप ऑफ x1। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहले ये स्ट्रिंग था, बाद में ये इंटीजर हुआ। अब आपका सवाल ये होगा कि ये x1 है, ये x है, तो मैं इनिशियल पहले को अगर ओवरराइट करना चाहो तो मैं ओवरराइट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको ओवरराइट किया, x किया। पहले x स्ट्रिंग था, अब x इंटीजर है। कैसे हुआ? ये हुआ इस फंक्शन की वजह से, टाइप कास्टिंग की वजह से। तो हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को हम इंटीजर में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आपने लिखना है इंटीजर फंक्शन। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? x = 7 पड़ा हुआ है, प्रिंट टाइप ऑफ x आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं x1 लिखता हूँ या x लिखता हूँ अगर मुझे ओवरराइट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे कि अगर आपने ओवरराइट करना है या किसी और वेरिएबल का नाम लिखना है, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं str लिखता हूँ, str ऑफ x
इस x वेरिएबल को इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर प्रिंट टाइप ऑफ x1 करता हूँ। अब इसको मैं चेक करता हूँ एंड यू कैन सी पहले इंटीजर था, बाद में ये स्ट्रिंग बन गया। कैसे? टाइप कास्टिंग की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन ने इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मुझे स्ट्रिंग टू फ्लोट करना है, स्ट्रिंग टू फ्लोट, इसको मैं कमेंट करता हूँ। मेरे पास एक स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू 3.4। 3.4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोड्स के अंदर है, इसका मतलब है फ्लोट वैल्यू कोड्स के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसके टाइप अगर मुझे चेक करनी है तो मैं प्रिंट टाइप ऑफ x करता हूँ तो ये वेरीफाई होगा। इसके बाद x1 मैंने लिखा सेम एज बिफोर, और फिर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट ऑफ x करता हूँ। दोबारा मैं इसको प्रिंट ऑफ x1 करता हूँ एंड यू कैन सी कि पहले स्ट्रिंग था, फिर 3.4 नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पे टाइप लिखना है, टाइप वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, मुझे चेक करना है कि टाइप चेंज हो चुका है कि नहीं। यू कैन सी कि स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिमिलरली अगर आपको फ्लोट में वापस कन्वर्ट करना है, फ्लोट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे ऊपर हमने यूज़ किया है स्ट्रिंग फंक्शन। तो फ्लोट से अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो सेम एज बिफोर आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू है और फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 3 एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ x करता हूँ, इसकी टाइप चेक करने के लिए। फिर मैं x1, अगर आपने x लिखना है, जो भी लिखना है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो फ्लोट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी भी डेटा टाइप को। और मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x1 एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले था इंटीजर, बाद में बन गया फ्लोट। सिमिलरली अगर आपने फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। दोबारा कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट टू इंटीजर। पहले हमने किया है स्ट्रिंग टू इंटीजर, लेकिन मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ x इज इक्वल 4.5। फिर मैं इसके टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ x, और अब इसको मैं x1 लिखता हूँ और एंड में कन्वर्ट करता हूँ इस फ्लोट वैल्यू को, और दोबारा टाइप भी चेक करता हूँ, टाइप ऑफ x1 भी किया। इसके अलावा वैल्यू भी चेक करता हूँ कि वैल्यू में चेंज आ चुका है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ x1 एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन सी कि पहले फ्लोट था, 3.4 फ्लोट है, ये तो आपको पता है। बाद में इसमें मैंने किया इंटीजर में कन्वर्ट यहाँ पे, तो ये इंटीजर बन गया। इसके बाद इसने मुझे 4 दिया, 4.5 से 4 बन गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर फंक्शन ये 0.5 ख़त्म करेगा और आपको 4 यानी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट्स ऑल। तो ये था फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्जन। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। और एक दूसरा फंक्शन है बूल फंक्शन, जो कि बूलियन में कन्वर्ट करता है किसी भी डेटा, किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को ये ट्रू में कन्वर्ट करेगा और किसी भी ज़ीरो को ये फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बूल ऑफ x। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट x को प्रिंट करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट b, और फिर टाइप को भी मैं चेक करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ b कि इसके टाइप्स के साथ क्या हुआ। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन सी के पहले 4 था, ये वैल्यू मैंने 4x की प्रिंट की। फिर ये b में इसकी बूलियन वैल्यू आ चुकी है जो कि है ट्रू, यानी 4 को इसने ट्रू में कन्वर्ट किया, और फिर नीचे इसने मुझे बूल भी दिया, यानी ये डेटा टाइप है बूल। अब यहाँ पे मैं 0 देता हूँ, तो ये 0 के साथ क्या करता है, इसने 0 को फॉल्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, इसको भी ट्रू में कन्वर्ट किया। यहाँ पे किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को अगर मैं दूँ तो उसने ट्रू में कन्वर्ट किया, यानी बूलियन में कन्वर्ट किया।
अब अगर हमें कोट्स में डबल कोट्स में कुछ दो तो इसको भी ये ट्रू में कन्वर्ट करेगा, यानी किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसने फॉल्स में कन्वर्ट किया। तो ये बूल फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप को बूल में कन्वर्ट करता है, बूलियन में कन्वर्ट करता है। तो ये था टाइप कास्टिंग। इसके अलावा फंक्शन और भी फंक्शन है लाइक लिस्ट फंक्शन, इसको भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास इसको मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज आपके पास एक नेम का वेरिएबल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है हबीब। अब ये एक आइटरेबल है और इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं नेम अंडरस्कोर एल लिखता हूँ इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ नेम। अब मैं प्रिंट नेम अंडरस्कोर लिस्ट करता हूँ। अब इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली मैं इसको भी प्रिंट भी करता हूँ, प्रिंट नेम। अब इसने क्या किया, लिस्ट फंक्शन ने इस आइटरेबल को लिस्ट में कन्वर्ट किया। तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके टाइप को चेंज किया, स्ट्रिंग से इसने कन्वर्ट किया लिस्ट में। तो ये भी एक टाइप कास्टिंग ही है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्ट फंक्शन भी है, इसके अलावा ईवैल फंक्शन भी है जो कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। सेट फंक्शन भी है, टपल भी है, इसको हम बार बार अगली वीडियोस में हम इनको करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो अंटिल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अंटिल नाउ आपके लिए मुफीद है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।